गाइस, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दे पे बात करता हूँ। काफ़ी लोग एक बात कर रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। देखिए, अमेरिका के मैं जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे हर चीज़, खाना वगैरह सब कुछ वो नकली है, ठीक है, सिंथेटिक खाना है। यहाँ पे सबवे की जो ब्रेड मिलती है वो पेपर जैसा टेस्ट होता है। क्विज़नोस की ब्रेड में मतलब वो बिल्कुल वैसे उसी चीज़ों से बनती है जिससे मतलब सिंथेटिक चीज़ों से बनती हैं। तो जब भी आप अमेरिका के खाने के बारे में सोचें तो 3-4 चीज़ याद रखिएगा। या तो प्रोसेस्ड होगा, यानी कि वो अब ऑरेंज जूस रहा ही नहीं, ऑरेंज जूस बनाया तो ऑरेंज जूस रहा ही नहीं, उसको प्रोसेस कर करके उसमें से कुछ निकाल के मतलब कुछ का कुछ बना दिया। दे सिमिलरली फॉर मिल्क जो है, दूध है, वो उसको अंदर पता नहीं क्या निकाल दिया, क्या डाल दिया, उसकी इतनी प्रोसेसिंग की है कि उसमें कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। ऑयल्स सारे इतने रिफाइंड हैं, शुगर्स इतनी रिफाइंड है कि वो कुछ और ही बन चुके हैं, उनमें जहर बन चुका है, केमिकली प्रोसेस की जाती हैं, केमिकल्स के साथ प्रोसेस की जाती हैं अमेरिका की हर चीज़। ये धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है, सो ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है, पर धीरे धीरे आ रहा है। अगर आप आज भी इंडिया में कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी। यहाँ पे मिलेगी नहीं कभी भी दूध कोई और, यहाँ पे कोई और दूध नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमेशा बस वही दूध मिलेगा जो सुपर मार्केट्स में आ रहा है, और वो सारा का सारा ऐसे ही है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, ठीक है ना, प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं। दूध क्या, ऑर्गेनिक मिल्क जब बोलते हैं तो 3-3 हफ्ते तक बर्फ फ्रिज में खराब नहीं होता, इसमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, ठीक है। तो प्रॉपर दूध आपको कहीं नहीं मिलेगा, हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ये लोग। ऐसी चीज़ें जो प्रिजर्वेटिव बनने के लिए यूज होती है उसमें भी इनकी कुछ हेरा फेरी रहती है। तीसरा है प्लास्टिक्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट डाल रहा हूँ। तो प्रोसेस 3 P हो गए हैं, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेटिव्स, प्लास्टिक्स, राइट। प्लास्टिक्स डले हुए हैं इनके सारे खाने के अंदर। अब ये मतलब जो जिसमें सब प्लास्टिक के उसमें खाना होता है, प्लास्टिक के बर्तन है, प्लास्टिक के रैपर्स हैं, प्लास्टिक का टेट्रा पैक है, जो कि जिसे कहते हैं पेपर का पैक। और पेपर का पैक नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं प्लास्टिक डला होता है, तभी तो उसके अंदर वो वाटरप्रूफ बनता है। तो वाटरप्रूफ कैसे बनेगा पेपर? तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं, ये इनमें प्लास्टिक्स डले हुए हैं, हर चीज़ में प्लास्टिक डला हुआ है। आपने कभी सुना होगा, एक बंदा है उसको कैंसर हो गया। कैंसर कैसे हुआ? बड़ा ऐसे पागलों की तरह फिरते हैं, यार कैंसर पता नहीं कैसे हो गया। अरे भैया, जो तुमने प्लास्टिक डाल रखे हैं उन्हीं से तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। चौथी चीज़ है सिंथेटिक। ये तो तीनों जो ऊपर वाले हैं, ये तो ये है कि चलो खाना मतलब रॉ इंग्रेडिएंट्स नेचुरल, तो उसके अंदर इन्होंने उसके अंदर गड़बड़ कर दी। पर ये जो सिंथेटिक है, इसमें तो टू बिगिन विद मतलब सिंथेटिक चीज़ से बनाया गया है। कैटोरेड, पेप्सी, कोक, ये बिल्कुल सिंथेटिक हैं, इनका कोई नेचुरल बेस नहीं है। जितना मर्जी ये बोलें ये नेचुरल नहीं है, ये सारा का सारा रेड बुल, जितने एनर्जी ड्रिंक्स हैं, बिल्कुल ये प्लास्टिक से बनते हैं। ये सिंथेटिक चीज़ों से बनते हैं, केमिकल्स में से बनते हैं। ये कोई खाने की चीज़ें नहीं है, पीने की चीज़ें नहीं है। आपने सुना होगा, बंदा जिम जाता है, एक दिन वो भाग के एक दिन वहीं पे हार्ट फेल हो गया। भैया, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है, उनसे पूछो कि रेड बुल पीता था, प्रोटीन पाउडर खाता था। जो प्रोटीन पाउडर है वो एक नकली प्रोटीन पाउडर है, वो सिंथेटिक बेस है उसका, जितना मर्जी कर लो। अगर सिंथेटिक नहीं भी है तो प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए, अगर वो नहीं है तो प्रिजर्वेटिव्स के साथ साथ प्रोसेसिंग की हुई है और उसके अंदर प्लास्टिक्स डल चुके हैं, ठीक है ना। ये सारा मिला के उसके अंदर कुछ नहीं बचा, वो सिर्फ एक गंद है। यहाँ पे फ्रूट्स हैं जो ले दे के वो थोड़ा बहुत ठीक हैं। वो फ्रूट्स का भी बता देता हूँ, वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, 5वां हो गया। तो PPSE इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो आपका नाम जी रख लो, चलो PPSG। ये मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इस कंट्री की। अब हो गया खाना तो सारा ऐसा ही है। अब आपने बोला एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब मैं उसके ऊपर आता हूँ। देखिए, मैं आसपास देखो, मेरी कंस्ट्रक्शन हो रही है, राइट। यहाँ पे सच में इतने बढ़िया तरीके से होती है कि कोई इनको ये धूल मिट्टी करना अलाउड नहीं है। सारा कुछ ये देख कीप इक्विपमेंट रेडी, जिससे कि मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन नई कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल कोई धूल मिट्टी नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को। आप जो कह रहे हो, यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स धूल मिट्टी और पोल्यूशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गाड़ियों के अंदर ये लोग मतलब मेक श्योर करते हैं कि गाड़ियों के अंदर धुआं ना निकले। और वो अगर धुएं वाली गाड़ी हो तो उसको चलान कर देते हैं, अगर वैसे भी पोल्यूशन चेक्स कराने पड़ते हैं। दिस एंड दैट पूरा सिस्टम बना रखा है, बहुत बढ़िया बना रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एज अबाउट दिस थिंग इज़ वेरी गुड, मतलब कि कार्बन एंड स्मोक वगैरह के हालात में इट्स वेरी गुड। बट अमेरिका की एक जनरल टेंडेंसी है कि बीमारी डालनी है, खाने में बीमारी डालनी है, मेडिसिन में बीमारी डालनी है। अगर मेडिसिन 2 चीज़ें ठीक करेगी तो 3 बीमारियां देनी है, ताकि सर्कल बना रहे।
ये अमेरिका की जनरल टेंडेंसी है, अमेरिका के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की, ठीक है ना, राइट, जो कि बेसिकली अमेरिका का डिसीज सिस्टम है, वो हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, वो डिसीज सिस्टम है। वो पूरा इस तरह से बना हुआ है कि डिसीजेज दो लोगों को, वो हेल्थ ठीक करो नहीं है, हेल्थ नहीं देने की आइडिया, यू नो, अनहेल्थ केयर है या डिसीज सिस्टम है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा एयर क्वालिटी के बारे में, जिसको सुन के आप हैरान रह जाओगे कि ये क्या बता रहे हैं, ये नई नई बातें, नई बात नहीं, तो सब बताने के लिए बैठा हूं मैं। यहाँ का पानी, जो नदियों का पानी था, बड़ा प्योर होता था। मैं जाता था झीलों में, बड़ा प्योर होता, पीने का भी मजा आता है, उठा लेते थे हम लोग, पी लेते, उसको थोड़ा सा होता भी, जरा चेक करो उसमें कुछ इम्प्योरिटी चेक्स आते हैं, उसको करके बड़ा स्वाद भी होता, बढ़िया मजा पानी होता था। अब नहीं, पिछले कुछ सालों से इन्होंने एक नया चीज स्टार्ट किया है, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग ये रूटीन में कर रहे हैं, यानी कि केमिकल्स को बादलों में छोड़ा जाता है और उससे वो पानी बरसता है। अगर आपने सुना हो, ये दुबई के अंदर क्लाउड सीडिंग करते थे और वहाँ से फ्लड, वहाँ पे बारिशें करते थे, राइट। वहाँ की शायद नीड थी, कर रहे थे, वहाँ पे भी शायद करना नहीं चाहिए था। नेचर से इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों करना, नेचर से इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों करना, ये अमेरिका करता है। चलो एनीवे, क्लाउड सीडिंग करता था दुबई, एंड उसके कारण वहाँ पे इस बार फ्लड आ गई। चलो वहाँ पे सिर्फ फ्लडिंग का तो बताया गया था, लेकिन कोई और हेल्थ का नुकसान नहीं किसी ने कभी बताया। तो यहाँ पे सारा जो अमेरिका का वो है, क्या नाम है, अमेरिका के अंदर भी बिना बात से क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बिना बात से क्लाउड सीडिंग की जाती है, आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की जाती है। ये जो आर्टिफिशियल रेन है, ये केमिकल छोड़ती है बेसिकली पूरे एनवायरनमेंट में, और वो उससे क्लाउड बनते हैं और उससे बारिश होती है, राइट। तो ये लोग क्लाउड सीडिंग से सारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, सारी एयर को, पूरे सिटी की, ठीक है, और सारे पानी सोर्सेज की, नेचुरल वाटर सोर्सेज की भी। ये एक बहुत बड़ी जीत होगी कैपिटलिज्म की, जब ये पूरा इफेक्ट कर देंगे सारे सिटीज़ के, सारे रिवर्स और सारे उसको कंट्रोल कर लेंगे जब ये बहुत बड़ी जीत होगी। उसके बाद यहाँ पे ना प्योर पानी रहेगा, ना प्योर एयर रहेगी, और उसके बाद कैपिटलिज्म क्या, तो बोतलों में पानी मिला करेगा, बस वही प्योर हुआ करेगा, जिसमें प्लास्टिक्स होंगे, जो प्रोसेस्ड होगा, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होंगे, शायद सिंथेटिक चीज़ें भी डालिए, सिंथेटिक मिनरल्स डाले जाएँ, आपका बेवकूफ़ बनता रहेगा, आप उसको पिएंगे, उससे इनकी बनाई हुई बीमारियाँ होंगी। अगर आप बाहर वाले पानी पे और बाहर वाली हवा पे रिलाई करेंगे, ये धीरे धीरे एयर का भी भेजेंगे, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का कुछ बना देंगे प्रोडक्ट, जब आप बाहर वाली भेजेंगे वो तो बीमारियाँ होंगी। जो आप इनसे बाय करके लेंगे, उसमें जो बीमारियाँ होंगी वो इन्हीं की बनाई हुई बीमारियाँ होंगी, क्योंकि इन्हीं के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं, उससे इनकी बनाई हुई बीमारियाँ होंगी। उन बीमारियों पर रिसर्च भी यही करेंगे। उन रिसर्च के बाद जो ड्रग्स बनेंगी वो भी इन्हीं की बनेगी। उन ड्रग्स में जो बीमारियाँ ड्रग्स दो बीमारियाँ ठीक करती हैं, तीन बीमारियाँ देती हैं, तो 3 बीमारियाँ जो होंगी वो भी इन्हीं से होंगी। पूरे आप सर्कल में अच्छे खासे फंस जाओगे। एज ए सेड, ये फूड को और डिसीज़ को एज ए वेपन यूज़ करता है अमेरिका। ये बड़ी जल्दी ही आपके देश में भी आने वाला है, ऐसा नहीं है कि आप दूर होंगे। जो जितनी जल्दी अडॉप्ट करेगा, जैसे कि अगर इंडिया में मोदी जितनी जल्दी इन चीज़ों को अडॉप्ट करेगा उतनी जल्दी आएगा। अगर राहुल कोई बात समझ आ जाए तो वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को, तो फिर वो उनको जाके दे दे डील कि मैं ना तुम्हें जितनी मर्जी बीमारियाँ फैलाओ, तुम्हारी मेडिसिन में सारियाँ फैला दूंगा पूरे देश में, तो वो ऐसे हो जाएगा। तो उतना ज़्यादा उनका डियर बन जाएगा, फिर उसको उतनी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। चलिए, वो तो पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन बड़े बड़े तौर पे ये बिल्कुल है, अमेरिका के अंदर ये ऑलरेडी हो चुका है स्टार्ट। और यहाँ पे आपका जो पानी है, अच्छा और जो बताते हैं, एयर के अंदर यहाँ पे पोलन्स बड़े होते हैं। ये पोलन्स कहाँ से आए हैं? इन्हीं के इतने सारे इन्होंने तरह तरह के जो पेड़ लगा रखे हैं ना, उनसे पोलन्स निकलते हैं। ऐसे बहुत कुछ है जिसके कारण पंगे पड़ते हैं, ठीक है ना। उन पोलन्स के बाद जब एलर्जीज़ होती हैं या उनके कारण जो इश्यूज़ आते हैं, तो उसके बाद फिर जब आप जब आप उनसे दवाइयाँ लेते हो, फिर दवाइयों से फिर सर्कल में फंस जाते हो, उससे बीमारियाँ होती हैं, और बीमारियों से फिर इनकी और दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। ये करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, लेकिन जो मैं फ्यूचर बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी आ चुका है, इट्स ऑलरेडी हियर। क्लाउड सीडिंग हम सैक्रामेंटो में हो रही है, और यहाँ पे जो है सो है। अब आप देखिए कि आपके देश में क्या क्लाउड सीडिंग होगी, और अगर प्रूव हो गया कि उसमें इतने सारे पंगे हैं, तो क्या क्लाउड सीडिंग करने देगी जनता? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अमेरिका के अंदर बहुत बुरा हाल है। हेल्थ केयर सिस्टम एक कैपिटलिज्म, साइंस जो है कैपिटलिज्म की रखेल बन चुकी है। साइंस कैपिटलिज्म की रखेल है यहाँ पे इस कंट्री के अंदर, ठीक है। लेट्स से दिस वे, साइंस क्रोनी कैपिटलिज्म की रखेल है। एंड जो साइंस है उसको ये आपके सामने प्रोज देते हैं कि देखो साइंटिफिकली हम बेटर हैं, ये हैं बेटर हैं, लेकिन साइंस वही बोलती है जो ये बुलवाना चाहते हैं, ठीक है। विद दिस
मैं तो ये कहूँगा कि अमेरिका का AQI और ये सभी अब मतलब आपके सामने है, ये इंडेक्स वगैरह भी थोड़ा सा पीछे रह गया, इससे जो आपके सामने फैक्ट्स आते हैं वो सारे उतने यूज़फुल नहीं रहे। ऑलराइट, थैंक यू जी।